और लाखों बच्चे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए सालों साल मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और दूसरी तरफ एसबीआई क्लर्क जैसी बड़ी नौकरी हज़ारों बच्चे रिजेक्ट कर रहे हैं। अब सोचिए ये डिफरेंस है क्या। जी हाँ, मैं आपने जो सुना है ना बिल्कुल सही है। कुछ राज्यों में लगभग लगभग 35 से 45% तक कैंडिडेट्स ने एसबीआई क्लर्क ज्वाइन ही नहीं किया। किसी ने डीवी में एब्सेंट कर दिया, या तो फिर किसी ने ना सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं ली। तो सोचिए ये हो क्यों रहा है। एक बात सोच करके देखा, सरकार वैकेंसी निकालती है, मान लेते हैं 500, ठीक है, लेकिन नौकरी असली में मिलती है कितनों को, असली में मिलती कितनों को है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यही वजह है कि भाई बार बार वैकेंसीज आने के बावजूद भी बेरोज़गारी कम नहीं हो रही है। तो एक बार ये चीज़ आप लोग को सोच करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये डेटा के बेस पर होने वाला है, तो ये काम का है। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन लोग जो देखने वाले हैं ना, वो एसबीआई क्लर्क के रिक्रूटमेंट सिस्टम की एक ऐसी सच्चाई के बारे में देखने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ओपनली बात करते हैं, पर अपन लोग ओपनली करेंगे। हाल ही में अलग अलग राज्यों में आरटीआई रिप्लाईज सामने आया है, और उन आंकड़ों ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो ये बड़ा सवाल आप लोग के लिए भी जानना ज़रूरी है। क्या भारत का रिक्रूटमेंट सिस्टम सच में एफिशिएंट है, या फिर वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ कागज़ में भरी जा रही है, असलियत में नहीं। तो अपन लोग को ये चीज़ जानना ज़रूरी है। आरटीआई में क्या सामने आया है ये सबसे पहले जानो, और सीधे नंबर देखते हैं अपन लोग, ठीक है। जैसे राजस्थान में टोटल कैंडिडेट्स जो बुलाए गए हैं वो 260 हैं, लेकिन 110 कैंडिडेट्स ने जॉइनिंग ही नहीं ली है, या फिर डीवी में की प्रोसेस के टाइम पर एब्सेंट मार दिया है। तो भाई एक बार सोच करके देखना कि लगभग लगभग आधे सीट्स एफिशिएंटली वेस्ट हो गए यार, और अगले साल फिर से ये वैकेंसी में आ जाएंगे, है कि नहीं। अगले साल फिर से वैकेंसी में आ जाएंगे। केरला में 247 तक के कैंडिडेट्स में से 107 कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे, मतलब कि यहाँ भी लगभग 40% से ज़्यादा कैंडिडेट्स सिस्टम के बाहर हो गए हैं, 40 से ज़्यादा, ठीक है। एक बार सोच करके देखो, गुजरात की अगर आप लोग बात कर लोगे तो 220 कैंडिडेट में से 90 लोगों ने ज्वाइनिंग ही नहीं किया है, ठीक है। सोच करके देखो यार, ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। वेस्ट बंगाल की अगर आप लोग बात कर लोगे तो 297 में से 76 कैंडिडेट्स बाहर हो गए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा पैटर्न है कि यहाँ पर दिख क्या रहा है। एक चीज़ आप लोग ये सोचना कि अब अगर इन राज्यों में आप सबको कंबाइन करके देखोगे तो आपको साफ दिख रहा है कि लगभग लगभग 35 से 45% तक के कैंडिडेट्स एसबीआई क्लर्क जैसी नौकरी छोड़ रहे हैं। और क्यों? और यही चीज़ है कि पीएनबी हो गया, ठीक है, इन सब के रिक्रूटमेंट्स को भी भाई देखने को ही नहीं मिल रहे हैं। इन सब के रिक्रूटमेंट्स यार क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। आखिर मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। और यहाँ पर ना प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, प्रॉब्लम पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट के सिस्टम की है। प्रॉब्लम इस डिज़ाइन की है कि भाई जिस तरीके से लोगों को भर्ती किया जा रहा है, आज टॉप प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स का जो है मल्टीपल सिलेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल सिलेक्शंस हो जाते हैं, एक ही स्टूडेंट्स 4 जगह लेता है नौकरी, ठीक है, पर छोड़ता है। लेगा तो एक ही जगह, ज्वाइन तो एक ही जगह करेगा, बाकी के 3 छोड़ देगा। एसबीआई क्लर्क, आरआरबी, पीओ, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम सभी के सभी वो एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है। लेकिन आखिर में जॉब सिर्फ एक ही जगह ज्वाइन करेगा। अब जब वो जॉब एक ही जगह ज्वाइन करेगा तो बाकी की सीट्स जो रहेंगी वो खाली हो जाएंगी। भाई एसबीआई क्लर्क तक की सीट्स खाली जा रही हैं यार। तो सोचो, एक छोटी सी कहानी आप लोग समझो। मान लो कि एक क्लासरूम में 100 चेयर्स हैं, ठीक है। टीचर अनाउंस करता है कि भाई 100 बच्चों को एडमिशन मिलेगा, या फिर 100 बच्चों को एडमिशन मिल गया, लेकिन रियलिटी में 50 बच्चे 4-4 स्कूलों में एडमिशन ले लेते हैं और एक इन सीटों को छोड़ देते हैं, ठीक है। जाएंगे तो एक ही स्कूल ना, बाकी के 3 स्कूल क्या होगा भाई, सीट उनकी खाली रह जाएगी, ठीक है। अब बाहर खड़े जो डिज़र्विंग बच्चे हैं उनको क्या लगता है कि भाई सीट्स तो भर गई हैं यार, हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन असल में सीट्स तो खाली हैं, सीट्स खाली हैं भाई। बच्चों को और भरो, आप अगली वैकेंसी निकालो, अगली बार अगली मेरिट लिस्ट निकालो ना यार। जो सीट्स बच गई उनके और मेरिट लिस्ट निकालो, आप अलग से एग्ज़ाम क्यों दिलवा रहे हो, राइट। स्टूडेंट्स का
जिन बच्चों जेन्युइनली नौकरी चाहिए है वो वेटिंग करते रह जाते हैं, वेटिंग लिस्ट के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, हर एक एग्ज़ाम्स में ये हो रहा है, ठीक है। कई बार कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मार्क्स कम होने के कारण बच्चे रुक जाते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि भाई हंड्रेड्स ऑफ सीट्स खाली रह गई है। भाई तो वो सीट्स को भरो ना, कब के लिए रखी है? खुद के लिए रखी है क्या? खुद के रिश्तेदारों के लिए रखी है? बैंक का एक बात आप लोग सोच करके देखो कि भाई बैंक का पर्सपेक्टिव से आप लोग सोच करके देखो कि उन्हें मैन पावर प्लानिंग की नीड है, ठीक है। मैन पावर प्लानिंग की ट्रेनिंग अरेंज करी है उन्होंने, ठीक है। ब्रांच एलोकेशन किया है, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है। भाई तो अगली लिस्ट निकालो ना, और बच्चे वेटिंग में है। स्टाफ की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। और फिर एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ है ना, उन पर वर्कलोड बढ़ता जाता है इन चीज़ों के कारण, समझ रहे हो, ठीक है। अब जब इन चीज़ों का वर्कलोड बढ़ता जाएगा फिर बोलेंगे भाई लोग एफिशिएंट नहीं हैं। गवर्नमेंट का डेटा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सबसे डेंजरस चीज़ है। गवर्नमेंट कहती है, सरकार कहती है, मान लेते हैं कि 500 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, ठीक है। आम जनता को लगता है कि 500 लोगों को रोज़गार मिल गया। दोनों में अंतर है भाई। रियलिटी में इफ़ेक्टिव जॉइनिंग जो है वो बहुत कम हुई है। मान लो आप 50% हुई है, उनमें से सॉल्यूशन की अगर दोस्तों अपन लोग बात करेंगे, और सिर्फ प्रॉब्लम बताना काफ़ी नहीं होगा इसका, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बता के छोड़ दूँ तो भाई मैं भी आप क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन को समझते हैं। पॉसिबल सॉल्यूशंस तो दोस्तों ये है कि फास्टर वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, ठीक है। एक वेटिंग लिस्ट की सिस्टम लेकर के आओ। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो वो सीट्स जो है ना वो दूसरे कैंडिडेट को मिले, ठीक है, जो नीचे लिस्ट में है। ये होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महीनों तक डिले नहीं होना चाहिए। भाई वो बच्चा 1 साल क्यों वेट करेगा? हो सकता है उसकी 1 साल में एज भी निकल जाए, राइट। उसने यहाँ पर तो लिस्ट में नाम था ना उसका, लियो उसको लिस्ट में नाम, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स का सेंट्रलाइज्ड जॉइनिंग सिस्टम होना चाहिए या तो एक, ताकि डुप्लीकेट सिलेक्शंस जो है ना वो चीज़ कम हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिक्ट जॉइनिंग कमिटमेंट या तो आप करो, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि जॉइनिंग कंफर्म करने के बाद आप विड्रॉल पर पेनल्टीज़ होती हैं, ठीक है। या तो आप वो इंट्रोड्यूस करो इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जो सिस्टम है ना भाई, ये चीज़ बच्चों को अलाउ करता है कि आप मल्टीपल जॉइनिंग करो, लेकिन आप जॉइनिंग एक जगह लेना, मल्टीपल जॉब्स ले लो। ये रियलिटी है। यहाँ पर ना एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई कंपटीशन इतना ज़्यादा है दोस्तों, इतना ज़्यादा है कि भाई स्टूडेंट्स भी ना सेफ साइड पर मल्टीपल एग्ज़ाम्स देते हैं। सही बात है भाई, आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स देना अलाउ करना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप देखोगे तो गलती पूरी तरीके से स्टूडेंट्स की भी नहीं है यार। सिस्टम ही इस तरीके से बना हुआ है क्योंकि किसी को गारंटी नहीं होती कि भाई उनका जॉब कहाँ पर लग जाएगी, फाइनल जॉइनिंग कब मिलेगी उनको, ठीक है। कौन से नौकरी से वो बाहर हो जाएंगे, कहीं वो बेरोज़गार ना रह जाए। इसलिए लोग मल्टीपल ऑप्शन सिक्योर करते हैं और सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। आप लोग देखोगे तो अगर सिस्टम लेवल पर इसका इम्पैक्ट आप लोग देखोगे तो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। इसको सही करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, नीड है, ज़रूरत है। तो इस आरटीआई डेटा के 3 बातें अपन लोगों को समझ में आ रही है क्लियर। पहली कि भाई मल्टीपल सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है इन सबको इफ़ेक्ट कर रही है। दूसरी अगर आप देखोगे तो वैकेंसीज और एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा गैप है जो सरकार को फिल करना चाहिए। तीसरा, बैंकिंग सेक्टर में मैन पावर प्लानिंग सीरियस इशू बन रही है, ठीक है। और सिर्फ बैंकिंग का डेटा है ये, हर गवर्नमेंट जगह पर यही चीज़ हो रही है। सिर्फ वैकेंसीज बढ़ाने से बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी। आपको सिलेक्शन के सिस्टम को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको और लिस्ट निकालनी पड़ेंगी, सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट निकाल करके लाओ। जो वेटिंग वाले लोग हैं उनकी वेटिंग क्लियर करो भाई। अब आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्शन पर कोई स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए या फिर नहीं, ये आप लोग बताइए। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो
और ऐसी वीडियो रोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा, तो ज़्यादा सोचो मत, सीधे सब्सक्राइब करो। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जो कि कल होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।